पाचन तंत्र क्या है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेटा कोई ऐसा तंत्र जो बेटा पाचन में सहायक होता है। शायद मैं अगर आपसे बोलूं कि तंत्र क्या है तब आप नहीं समझ सकते, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि सिस्टम क्या है तो आप बता सकते हो कि सिस्टम क्या है। हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा इंग्लिश का क्रेज है। तो बेटा डाइजेशन सिस्टम, बेटा डाइजेशन माने होता है पाचन, डाइजेशन माने पाचन और सिस्टम माने होता है बेटा तंत्र, सिस्टम माने तंत्र। तो बेटा देखो ऐसा सिस्टम जो बेटा पाचन करता है, जो क्या करता है, पाचन, ऐसा सिस्टम जो पाचन करता है उसको हम कहते हैं बेटा डाइजेशन सिस्टम या फिर पाचन तंत्र। बेटा पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग सम्मिलित होते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं एक साइकिल के सिस्टम के बारे में, है ना, तो देखो साइकिल का सिस्टम कैसा होता है। साइकिल के सिस्टम में आप देखते हो कि 2 पहिया और एक हैंडल, है ना, पूरा फ्रेम, गद्दी और कैरियर वगैरह लगा होता है उसमें, है ना। लेकिन बेटा अगर हमें ये चाहें कि उसका आगे का पहिया नीचे से उखाड़ कर उसके हैंडल पर लगा दें, क्या वो काम कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो सिस्टम से लगा नहीं है। तो बेटा सीधी सी बात है कि हम किसी भी अंगों को, ये किसी भी वाहन वगैरह के अंगों को इस प्रकार से जोड़ें कि वो काम करने लगे, बस इस क्रिया को हम तंत्र या सिस्टम कहते हैं। जैसे कभी कभी आपने स्कूल में देखा होगा, कहते हैं लोग कि इनको सिस्टम से बिठाइए, है ना, सिस्टम से बिठाइए, सिस्टम से कराइए, ऐसा काम सिस्टम से कराइए। तो इसका सीधा मतलब होता है कि उन बच्चों को, है ना, डिसिप्लिन में अच्छे सिस्टम से उनको रखना है। इस चीज को हम सिस्टम या तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें पाचन में जितने भी अंग होते हैं या सहायक अंग होते हैं उन सभी अंगों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वो बेटा पाचन करने लगे। बस ऐसे तंत्र को ही हम डाइजेशन सिस्टम या फिर पाचन तंत्र कहते हैं। बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? बेटा डेफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? परिभाषा। देखो परिभाषा क्या है बेटा, पाचन में भाग लेने वाले या पाचन में सहायक अंगों को सही ढंग से जोड़ना पाचन तंत्र कहलाता है। बेटा पाचन तंत्र में 2 प्रकार के अंग आते हैं। कुछ आती है बेटा पाचन ग्रंथियां, कुछ आती है पाचन ग्रंथि, और बेटा एक आती है आहार नाल। आहार माने भोजन और नाल माने नली। ऐसी नली जिसमें बेटा भोजन बाईपास होता है खाने से लेकर एक्सक्रीशन उत्सर्जन तक, उसे हम आहार नली कहते हैं। आहार माने भोजन, नली माने ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिर नली लाइक संरचना को हम कहते हैं आहार नाल, ठीक है, या आहार नली। तो हम इस आहार नली को आहार नाल सही भाषा में बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन ग्लैंड्स, यानी पाचन ग्रंथियां। अब देखो बेटा हम पाचन तंत्र का चित्र देखेंगे, वहां पे अच्छे से समझ पाएंगे कहाँ पे आहार नाल, कौन सी आहार नाल होती है और कहाँ कहाँ पे पाचन ग्रंथियां होती है। तो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जे बना लो। देखो हमने ये बना ली जे, ये क्या बन गई? जे। इसके आगे सी बना लो, सी भी बना ली। अब ये जे आकार का होता है, इसे हम कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। और जो सी आकार का है इसे कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं?
इसे बोलते हैं बेटा ग्रेहडी। अब यहां से इसको पाइप ऐसे लगा दो, इसको ऐसे लगा दो। अब इसके बाद बेटा देखो जे और सी बना के हमने सी आकार की ग्रेहडी कैसी होती है, सी आकार की, और आमाशय कैसा होता है, जे आकार की थैली होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो ये जो ऊपर की ओर है ये हमारा है बेटा मुख। क्या है ये, मुख एवं मुख गुहिका। गुहिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये गुफा जैसी संरचना होती है। ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये ग्रेहडी है, थोड़ा नीचे जाके ये खुलती है छोटी आंत्र में, और छोटी आंत्र बेटा बीच मध्य यानी अधर तल में ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पाइप जैसी संरचना पड़ी रहती है। तो बेटा यहां से स्टार्ट होती है अपेंडिक्स, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये पूरी है आहार नाल। देखो आहार नाल क्यों है बेटा, यहाँ से हम किसी भोजन को खाते हैं तो वो वहां से बेटा सीधा लार में मिलता है, लार में मिलने के बाद सीधा सीधा आ जाता है वो आमाशय में। आमाशय में 2 से 3 घंटे तक स्टोर रहता है। फिर यहाँ से बोलस के रूप में, यानी कि यहाँ का क्रमाकुंचन गति होती है और कामा बन जाता है। कामा के बाद फिर यही यहाँ से फिर ये भोजन ऐसे जाने लगते हैं। फिर यहां से निकलता है बेटा ये भोजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी एक नली है, पूरी की पूरी एक नाल है या फिर नली है, इसे रेक्टम भी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ से बाद में वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम आहार नाल को देख लेते हैं। बेटा देखो आहार नाल, आहार नाल देखो हमने ऐसी नली के बारे में पढ़ा जहाँ पे पूरा का पूरा भोजन है ना पूरे शरीर में एंट्री करते हुए बाहर निकल जाता है, तो इसे हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल में जो ये हिस्सा है इसे हम कहते हैं बेटा मुख। इसे क्या बोलते हैं, मुख एवं मुख गुहिका, यानी बेटा माउथ एंड वक्कल कैविटी, मुख गुहिका। फिर बेटा इस भाग को बोलते हैं यहाँ पे बेटा क्या होता है इस जगह पे कि हमारी जो श्वास नली भी आती है और वहीं पे हमारी भोजन नली भी आती है। तो दोनों आकर एक जगह आके जॉइंट होती है, तभी तो हम नाक मूंद के मुंह से सांस ले सकते हैं और मुंह मूंद के हम नाक से सांस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों नली एक जगह खुली होती है, जिसे हम कहते हैं बेटा ग्रसनी। अब यहां से यहां तक का ये पाइप जैसी रचना है, इसे हम कहते हैं ग्रास नली। ये बेटा फिर आमाशय आता है, यहाँ पे भोजन स्टार्ट हो या भोजन यानी पचना स्टार्ट होता है, इसे हम पेट भी बोलते हैं। अब बेटा यहाँ से ग्रेहडी आती है, ग्रेहडी सीधा खुलती है हमारी छोटी आंत्र पे। देखो ये जो हिस्सा है ये छोटी आंत्र है। क्या है ये, छोटी आंत्र है, ये छोटी आंत्र है, और इसको बोलते हैं बड़ी आंत्र, इसको बोलते हैं मलाशय, इसे कहते हैं मल द्वार या गुदा द्वार। अब बेटा यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि आहार नाल के कई हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जहां हम पढ़ेंगे मुख एवं मुख गुहिका। क्या पढ़ेंगे, मुख एवं मुख गुहिका, जहां से तुम भोजन खाते हो ना उसी को हम कहते हैं मुख एवं मुख गुहिका। नंबर 2, इसमें हम नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, वो है बेटा ग्रसनी, और इसका नंबर 3 पढ़ेंगे इधर, क्योंकि नीचे है ना हार्ड हो जाएगा, ग्रास नली। देखो इसको ग्रास नली क्यों कहते हैं, सीधी बात समझ लो। सबसे पहले टेस्टिंग है ना पशुओं में हुई थी, तो पशुओं में देखा गया कि जहां से ग्रास है ना वो अंदर जाती है, पेट के अंदर जाती है, यानी कि स्टोमैच यानी कि आमाशय के अंदर जाती है, इसीलिए हम कहते हैं ग्रास नली। ठीक है। 4 पे आता है बेटा आमाशय। आमाशय का मतलब है बेटा भोजन खा लिया जहां पे इकट्ठा हो जाएगा उसे हम कहते हैं आमाशय। आमाशय जे आकार की थैली होती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम भी स्रावित होते हैं, यहाँ पे क्रमाकुंचन गति होती है और जो हमारा भोजन है वो कायमा की फॉर्म में बदल जाता है, और यहाँ पे कई प्रकार के एंजाइम भी निकलते हैं, श्लेष्मा भी निकलता है, और यहाँ पे HCl का स्रावण भी होता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। फिर बेटा आमाशय के बाद एक सी आकार की रचना होती है जिसे ग्रेहडी कहते हैं।
फिर बेटा छोटी यात्रा आती है यहाँ पे, छोटी यात्रा के बाद आती है बड़ी यात्रा, जैसा कि आप वहां पर देख पा रहे होंगे। पहला क्या है, मुख एवं मुखगोयिका, सेकंड ग्रसनी, नंबर 3 ग्रासनली, नंबर 4 आमाशय, नंबर 5 ग्रहणी, नंबर 6 छोटी यात्रा, नंबर 7 बड़ी यात्रा। तो हो गए सातों के सातों। तो बेटा हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है या आहार नाल है वो 7 भागों में विभाजित होती है, जिसमें सबसे पहले मुख एवं मुखगोयिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपने दांतों की स्टडी करेंगे कि हमारे कितने प्रकार के दांत हैं और कौन सा दांत हमारे किस किस काम में आता है, इसको यहीं पर पढ़ पाएंगे। उसके बाद ग्रसनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ग्रासनली के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आमाशय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आमाशय के बारे में खूब डिटेल से भी पढ़ना होगा क्योंकि इसमें एंजाइम वगैरह निकलते हैं। फिर ग्रहणी के बारे में, फिर छोटी आंत्र के बारे में। ये तीनों ऑर्गन्स हैं वो सबसे ज्यादा बहुविकल्पी में आते हैं, तो इन तीनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आती है पाचन ग्रंथियां। अब देखो इसी फिगर में, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ, देखो सॉरी अभी तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बेटा यहाँ पे देखो मुख में लार निकलती है, क्या निकलती है, लार। बेटा तो यहाँ पे होती है लार ग्रंथि, क्या होती है, लार ग्रंथि, यहाँ पे होती है लार ग्रंथि। अब यहाँ से देखो आमाशय में आ जाओ, आमाशय में, आमाशय में बेटा देखो एक दूसरी ग्रंथि होती है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रिन ग्रंथि। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिन ग्रंथि एक हार्मोन्स का स्रावित करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन्स। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं। इसके बाद देखो 2 ग्रंथियां ये हो गई, यानी पहली ग्रंथि ये और दूसरी ग्रंथि गैस्ट्रिन ग्रंथि। अब हम तीसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे होता है इस प्रकार से लीवर, यानी कि सीधा ना इसमें खुल के यहाँ पे आके मिलता है, यानी ये बेटा देखो इस प्रकार से, यहाँ पे बेटा पत्ता ऐसी संरचना एक होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हो जाएगा ग्रंथि। ग्रंथि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली लार ग्रंथि, सेकंड लार ग्रंथि के बाद आती है गैस्ट्रिन ग्रंथि। गैस्ट्रिन ग्रंथि हमारी गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्राव करती है। तीसरी है बेटा लीवर, जिसे बोलते हैं बेटा यकृत, हिंदी में बोलते हैं इसे यकृत। अगली आती है पेरेन्काइमिक ग्लैंड से, इसको बोलते हैं बेटा अग्न्याशय, ये भी एक ग्रंथि है। तो कुल मिला के हमारी यहाँ पर 4 ग्रंथियां हैं, यानी मुख्य रूप से हमारे भोजन के पाचन में 4 ग्रंथियां भाग लेती हैं। एक लार ग्रंथि, दूसरी गैस्ट्रिक ग्रंथि, तीसरी यकृत और चौथी अग्न्याशय। अब इसमें क्या होता है कि लार ग्रंथियां होती है वो बेटा कहाँ पाई जाती है, लार का स्राव करती है। गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है वो गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावन करती है। और जो लीवर होता है वो बेटा पित्त रस का स्रावन करता है। यहाँ पे एक ऑर्गेन्स होता है जिसका नाम होता है पित्ताशय, ये हो गया बेटा लीवर, इसको बोलते हैं यकृत। और यकृत में एक थैली होती है जिसे बोलते हैं पित्ताशय। सबसे ज्यादा लोगों की यहाँ पे पथरी होती है जिसका ऑपरेशन होना अनिवार्य होता है। और लीवर के बाद फिर आता है अग्न्याशय। अग्न्याशय इसमें इंसुलिन वगैरह निकलता है। इंसुलिन अगर यहाँ से ब्लॉक वगैरह हो जाता है या कम निकलना हो जाता है तो यहाँ पे लोगों को शुगर की बीमारी होने लगती है, क्योंकि उनका जो शुगर है ना वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये रही आपकी पाचन ग्रंथि, यानी डाइजेशन ग्लैंड्स के बारे में एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। देखो डाइजेशन ग्लैंड्स का डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो पाचन में भाग लेने वाले या पाचन में सहायक अंगों को सही ढंग से जोड़ना पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, पाचन तंत्र में कई प्रकार के सहायक अंग होते हैं, जिनमें एक आता है पाचन ग्रंथि, दूसरा बेटा आहार नाल। देखो पाचन ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं यानी डाइजेशन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, डाइजेशन ग्लैंड्स। देखो जैसे बेटा लार ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि, लीवर, अग्न्याशय ग्रंथि, ये सब क्या है, पाचन ग्रंथि है। अब इसके बाद आहार नाल को देखते हैं। बेटा ऐसी नाल जिसमें भोजन का प्रभाव होता है आहार नाल कहलाता है। आहार नाल के बेटा कई हिस्से होते हैं। पहला होता है मुख एवं मुखगोयिका, जहां से हम बेटा खाना खाते हैं उसे मुख एवं मुखगोयिका कहते हैं। इसके पीछे आती है ग्रसनी। इसके पीछे क्या आती है, ग्रसनी। ग्रसनी में क्या होता है बेटा कि जहाँ पे श्वास नली और भोजन नली दोनों संयुक्त रूप से खुलते हैं उसको ग्रसनी कहते हैं। अब इसके बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली बेटा
ग्रसनी में से जो भोजन जाता है वो सीधा ग्रास नली से होते हुए आमाशय में चला जाता है। तो ये एक प्रकार की ऐसी नली होती है जहां से भोजन सिर्फ अंदर तक जाता है, तो इसे कहते हैं ग्रास नली। अगला है बेटा आमाशय। आमाशय बेटा आम धन आशय, आशय का मतलब होता है घर, जहां पे बेटा भोजन अच्छे से सही रूप से सुरक्षित रह सके उसे आमाशय कहते हैं। और आमाशय को हम पेट भी कहते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे भोजन स्टोर रहता है। अगला है बेटा अग्न्याशय, वो सॉरी ग्रहणी। ग्रहणी में क्या होता है बेटा, ग्रहणी सी आकार की रचना होती है जो कि बेटा अग्न्याशय से छोटी आंत्र तक ही जुड़ी होती है। वैसे तो ग्रहणी है ना छोटी आंत्र का अग्र हिस्सा है, लेकिन अब इसको अलग पढ़ते हैं क्योंकि इसमें अलग हार्मोन्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, तो इसको हम अलग से पढ़ते हैं। अगला है बेटा छोटी आंत्र। अब जो ग्रहणी है ना वो छोटी आंत्र में खुलती है और छोटी आंत्र बड़ी आंत्र में खुलती है। इस प्रकार से हमारे सेवन पार्ट में बांटा गया है एलिमेंट्री कैनाल को, यानी एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स, यानी दैट इज डिनोट। थैंक यू।